हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार और जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय सेकंड लेक्चर। पहला लेक्चर में मेरा रोटेशनल मोशन का मैंने बताया था व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर मैंने समझाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मैं इतना बताया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एंड डिस्क भी बताया था, लेकिन मेरा सेकंड लेक्चर में मैं अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एंड डिस्क से स्टार्ट करता हूं और हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत थ्योरी भी पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो सभी को अगेन स्वागत है मेरा फिजिक्स चैनल को, जो होता है पिनास फिजिक्स वर्ल्ड। सभी को मेरा अगेन अनुरोध है, सब कोई सब्सक्राइब कर ले मेरे फिजिक्स चैनल को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने जो आप लोग को पढ़ाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। कोई भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब वो रोटेट करता है कोई एक्सिस का चारों तरफ, वो मैंने क्या बताया था मेरा फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था इट इज समेशन ऑफ मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। इट इज द समेशन ऑफ मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। यही मैंने बताया था जब एक्सिस का चारों तरफ घूमता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कौन सा स्टेप आप फॉलो करेंगे टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई भी रिजिड बॉडी का क्या स्टेप आप फॉलो करेंगे। मैं फिर और एक बार एक चीज मैं तुम लोग को बताना चाहता हूं, कोई भी रिजिड बॉडी का जितना भी पार्टिकल्स ऑफ मासेस है और उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस है, उसका स्क्वायर को मास में मल्टीप्लाई करके समेशन करने का मतलब जो है, इंटीग्रेशन करने का मतलब वही है। तो हम लोग कोई भी रिजिड बॉडी का जब अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, एक कॉमन स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। कॉमन स्टेप क्या है? पहले हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, उसी स्मॉल एलिमेंट का मास निकालेंगे, जो बन जाएगा क्या? डीएम। मैं क्या लिखा हूं? चूज ए स्मॉल एलिमेंट, फाइंड मास डीएम ऑफ द एलिमेंट एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम एक्सिस और एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम एक्सिस। आप x भी बोल सकते हैं। आप वो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, उसी मास का जो एलिमेंट जो है उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस आप r भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं। तो पहला काम है आपको एक तो स्मॉल एलिमेंट चूज करना है, उसी स्मॉल एलिमेंट का मास निकालना है जो होता है डीएम, एंड कितना डिस्टेंस में है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, r डिस्टेंस में है। तो पहले उसी एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई लेटर में लिखते हैं, तो एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? बहुत छोटा होगा, उसके लिए हम लोग लिखेंगे डी आई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। एलिमेंट का मास हो गया डीएम एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। ये हो गया मेरा छोटा वाला एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देन हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन? तो आपको क्या करना है? उसको इंटीग्रेशन करना है। इसी डीएम इंटू आर स्क्वायर को इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करना है मैं अभी एक एक करके समझा रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एंड डिस्क, और उसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर भी सॉल्व करेंगे। पहले देखिए, ये एक रिंग है, ये रिंग का रेडियस है आर, उसका मास होता है एम, हम लोग को क्या करना है? इसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मैं बता दे रहा हूं कौन सा एक्सिस में। इसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो इसी एक्सिस में हम लोग को निकालना है, लेकिन इसमें मैंने कैसे दिखाया हूं? ऐसे दिखाया हूं। ये रिंग को ऐसे घुमा दिया, सो पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो मैंने स्टेप में क्या बताया था? पहले आप लोग एक एलिमेंट चूज कीजिए। तो मैंने एक एलिमेंट चूज किया। देखिए, ये एलिमेंट मैंने चूज किया, उसी एलिमेंट का मास होता है डीएम। तो इसमें जो रिंग है, रिंग का मास होता है एम। एम होता है मास ऑफ द रिंग एंड आर होता है रेडियस ऑफ द रिंग। आर होता है रेडियस। तो मुझे बताइए मास ऑफ द एलिमेंट क्या हो गया? मैंने जो चूज किया हूं एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट। इसमें मास ऑफ द एलिमेंट क्या हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स? देखिए आप लोग, इसमें मास ऑफ द एलिमेंट क्या हो गया? डीएम। इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी क्या है? आर। देखिए मैंने कैसे किया हूं, पहले एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, तो अभी मैं क्या करूंगा? एम आई ऑफ द एलिमेंट,
mi of the element, mi of the element from axis of rotation. एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, AB, mi of the element about axis AB, about axis AB. ये AB क्या है, ये एक्सिस AB क्या है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. ऐसे देखिए, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यही एक्सिस है. तो mi ऑफ द एलिमेंट अबाउट एक्सिस AB क्या हो गया, ये हो जाएगा. mi का फॉर्मूला क्या बताया था, छोटा एलिमेंट का होता है di इज इक्वल टू मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट. तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, mi ऑफ द रिंग. अभी निकालेंगे हम लोग mi ऑफ रिंग. कौन सा एक्सिस का चारों तरफ, एक्सिस AB, अबाउट एक्सिस AB, अबाउट एक्सिस AB. इसका चारों तरफ हम लोग अभी क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा, I, that is equal to integration of di, my dear students, that is equal to integration of क्या हो गया, that is equal to integration of dm into r square. एक चीज इसमें देखिए आप लोग, अब कहीं पर भी एलिमेंट लीजिए, कहां पर भी एलिमेंट लीजिए, इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, अब यहां पर भी एलिमेंट लेंगे डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस r, यहां पर भी एलिमेंट लेंगे डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इज r. इसका मतलब ये हुआ इधर में जो r है वो एक कांस्टेंट है, व्हिच इज द रेडियस ऑफ द रिंग. तो इसके लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट तो निकाला नहीं जाता है, इसके लिए कांस्टेंट बाहर आ गया, खाली इंटीग्रेशन ऑफ डीएम हो गया. अब मुझे बताइए, ये तो r स्क्वायर हो गया. छोटा छोटा मास को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट मतलब ऐड करेंगे, पहले ए वाला छोटा मास, फिर छोटा मास एक लेंगे, फिर छोटा मास लेंगे. इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन ऑफ मास. तो इस सब मास को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो दिस विल बी द मास ऑफ द रिंग, दिस विल बी द मास ऑफ द रिंग. सो moment of inertia of the ring about an axis passing through its center and perpendicular to its plane is I equal to mr square. यही हमारा आंसर है. This is our moment of inertia of the ring about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. My dear students, एक चीज समझ लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के यही तरीका आप फॉलो कीजिए. क्या फॉलो करना है, पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, उसी छोटा एलिमेंट का मास निकालना है, फिर क्या करना है, उसी छोटा एलिमेंट एक्सिस से कितना डिस्टेंस से है, तो आपको क्या करना है, उसी मास इनटू डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस का स्क्वायर, वही हो जाएगा छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. छोटा मतलब एलिमेंट का, उसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना है. ये स्टेप आप फॉलो कीजिए, आपका हर एक चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, कोई भी रिजिड बॉडी का. आगे हम लोग देखते हैं कैसे स्टेप में फॉलो करता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए. चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं. हम लोग अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग निकाल दिया. अभी देखिए, हम लोग कुछ पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो मेरा फर्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं. अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का. किसमें देखेंगे, रिंग का केस में देखेंगे. देखिए, ये एक रिंग है, ये रिंग को मैंने कैसे बनाया हूं, देखिए एक रिंग है, इसमें मैंने लिया एक्स एक्सिस, सबको देख लीजिए, इसमें मैंने लिया एक्स एक्सिस, फिर इसमें मैंने क्या लिया, वाई एक्सिस, देख लीजिए, फिर इससे मैंने लिया वाई एक्सिस, फिर इसमें मैंने क्या लिया हूं, देखिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, फिर जेड एक्सिस. देखिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सबको देख लीजिए, मैं ऐसे कर दिया रिंग को, अभी आपको समझ में आ जाएगा. देखिए नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है. देखिए ये जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, ये लाइंग इन द प्लेन ऑफ रिंग है, इसको घुमा दिया मैंने, लाइंग इन द प्लेन ऑफ रिंग, और ये वाला हो गया आई जेड. तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग एंड जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग. तब क्या होगा, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. लेकिन इसमें देखिए, ये जो आई एक्स है, मैंने ऐसे रखा हूं आई एक्स, ये रिंग को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. तो मुझे बताइए आई वाई भी, ये जो आई वाई मेरा ड्राइंग में मैं ऐसे दिखाई हूं आई वाई को, ये आई वाई भी क्या करता है, ये रिंग को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. इसका मतलब एक्स एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वाई एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटर देके जाता है. कोई भी एक्सिस जब सेंटर देके जाएगा रिंग का, वो क्या करेगा, रिंग को दो इक्वली हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, सिमेट्रिकली डिवाइड करता है. लेकिन और एक चीज आप समझ लीजिए, जो रिंग अभी एक्स एक्सिस में गया या वाई एक्सिस में गया थ्रू सेंटर, दिस इज ऑल्सो, ये वाला डिस्टेंस अगर इतना ले लेंगे तो डायमीटर बन जाएगा ना. इट मींस इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर. तो हम लोग को क्या समझ में आया, एक्स एक्सिस डायमीटर देके जा रहा है, देखिए एक्स एक्सिस में डायमीटर देके जा रहा है, वाई एक्सिस में डायमीटर देके जा रहा है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो मैं जो लिखा हूं आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, एक्स एक्सिस में डायमीटर देके जा रहा है तो ये भी बन जाएगा आई डी,
वाई एक्सिस में डायमीटर देके जा रहा है, तो वाई एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा, ए बी आई डी। दोनों सेम क्यों हुआ, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो सेंटर देके जाता है रिंग को दो टी सिमेट्रिकली डिवाइड करता है रिंग को, उसका चलते क्या हो जाएगा, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई। सो आई एक्स को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू डायमीटर लिख सकते हैं, बिकॉज जो सेंटर देके जा रहा है। एंड वाई एक्सिस में भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे दैट इज अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू डायमीटर। उसी के लिए क्या हो गया, ये आई एक्स इज इक्वल टू आई डी हो गया, आई वाई इज इक्वल टू आई डी हो गया। एंड दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड एक्सिस में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अभी हम लोग निकाला जस्ट, तो ये क्या होता है, एम आर स्क्वायर। अभी मुझे बताइए सब कोई, ये बन गया 2 इंटू आई डी इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर क्या हो गया, अभी बताइए सब कोई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर बन गया एम आर स्क्वायर बाई 2। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ ए रिंग। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, टैंजेंट में निकालेंगे। सबको देखिए इसमें टैंजेंट में हम लोग कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए डायमीटर में हम लोग निकाल चुके हैं अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो टैंजेंट लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग, देखिए दिस इज द टैंजेंट लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग। देखिए दोनों एक्सिस अभी पैरेलल हो गया, दोनों एक्सिस में पैरेलल हो गया। तो डायमीटर में जो एक्सिस जाता है एंड टैंजेंट जो लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग है, दोनों पैरेलल हो गया। तो कौन सा एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग, विल अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, कोई भी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इधर हम लोग टैंजेंट में निकाल रहे हैं, कोई भी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। इसको लिख दिया मैंने आई जी। तो आई जी कहां पर जा रहा है, कौन से एलंग व्हाट जा रहा है, एलंग डायमीटर जा रहा है। तो आई जी को हम लोग क्या लिखेंगे, आई डी। अभी इधर में देखिए, कोई भी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में अभी अप्लाई कर रहा हूं, कोई भी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द रिंग इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। यही चीज मैं आपको लेक्चर 1 में बताया था। तो आई डी प्लस ये क्या बन गया अभी, आई डी प्लस एम आर स्क्वायर। तो डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कितना निकाले, एम आर स्क्वायर बाई 2। सो डायमीटर में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस ये बन गया एम आर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 3/2 एम आर स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट अ टैंजेंट लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग इज इक्वल टू, हम लोग कितना निकाले अभी, एम आर स्क्वायर बाई 2, सॉरी 3/2 एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर, सॉरी दिस इज 3/2 एम आर स्क्वायर, दिस इज 3/2 एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग about the tangent lying in the plane of the ring. So this is the moment of inertia through tangent of a ring. चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, we'll move further। जब हम लोग मूव करेंगे हम लोग अभी क्या निकालना है, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, वही स्टेप हम लोग को फॉलो करना है। पहले एलिमेंट लेना है, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, उसका इंटीग्रेशन करके टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। एक चीज हमको आप लोग समझ लीजिए, एक डिस्क क्या होता है। आप लोग फ्लाइंग डिस्क खेले होंगे, जब आप लोग पिकनिक उकनिक में जाते हैं आप लोग फ्लाइंग डिस्क खेलते हैं। तो लेकिन फ्लाइंग डिस्क में क्या होता है ना, पूरा एज में तो थोड़ा सा बेंड होके रहता है, लेकिन ये डिस्क क्या होता है, बेंड नहीं होता है। समझ लीजिए एक प्लेट है, प्लेट इज ए डिस्क। इसमें क्या करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, इसमें एलिमेंट कौन सा चीज लेंगे, अगर लेंथ है तो आपको लेंथ एलिमेंट लेना पड़ेगा। देखिए रिंग क्या होता है, इट इज ए थिन रिंग, आपको लेंथ एलिमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन जब आप प्लेट लेंगे, सर्कुलर प्लेट इज ए डिस्क, जब आप सर्कुलर प्लेट लेंगे ना, आपको वहां पर मास पर यूनिट एरिया निकालना पड़ेगा, मास पर यूनिट एरिया। एक चीज समझ लीजिए, जब आप एलिमेंट चूज करेंगे ना, आप कौन सा टाइप का एलिमेंट चूज करेंगे, जहां पर प्लेन है, प्लेन टाइप का चीज है तो आपको लेना है एरिया एलिमेंट, और जहां पर वॉल्यूम टाइप का चीज है, जैसे होलो स्फीयर, जैसे सॉलिड स्फीयर हो गया एंड सॉलिड सिलेंडर हो गया, तो आपको क्या लेना है, वॉल्यूम एलिमेंट लेना है। लेकिन इसमें क्या है, इट इज ए डिस्क है, डिस्क को हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, एरिया एलिमेंट। तो एरिया एलिमेंट को हम लोग कैसे चूज करेंगे, जब तक आप एलिमेंट चूज नहीं करेंगे, चूज नहीं कर पाएंगे, तब तक आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल नहीं पाओगे। तो इसमें कैसे एलिमेंट लेते हैं, देखिए हम लोग सर्कुलर एलिमेंट लिए। देखिए सर्कुलर एलिमेंट का रेडियस क्या हो गया, x, और इसका थिकनेस देखिए इधर में, देखिए उसका विड्थ हो गया dx। फिर से देख लीजिए, ये जो सर्कुलर एलिमेंट मैंने चूज किया हूं, आपको एरिया एलिमेंट लेना पड़ेगा प्लेन में, एंड लेंथ में क्या लेना पड़ेगा, लेंथ एलिमेंट। एंड जैसे कि सॉलिड स्फीयर हो गया, आपको सॉलिड सिलेंडर हो गया, तो उसमें आपको वॉल्यूम एलिमेंट लेना पड़ेगा। इट इज ए प्लेट, आप समझ लीजिए एक तो प्लेट है, इट इज ए सर्कुलर प्लेट और सर्कुलर शीट। सो इन दैट केस यू हैव टू टेक एरिया एलिमेंट। तो इसमें क्या किया मैंने, एक तो रिंग एलिमेंट लिया हूं,
जो रिंग एलिमेंट का रेडियस है एक्स एंड इसका जो विड्थ है dx। इसमें मैं क्या करता हूं, देखिए कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। m क्या हो गया, मास ऑफ द डिस्क हो गया, m हो गया मास ऑफ द डिस्क, और r क्या हो गया, रेडियस ऑफ द डिस्क। r इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। अभी मुझे बताइए मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, व्हाट इज मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया, आपको तो पहले मास पर यूनिट एरिया लेना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर हमको एरिया एलिमेंट लेना है। तो मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द डिस्क बन जाएगा m by pi r स्क्वायर। इसमें एलिमेंट मैंने क्या लिया हूं, देखिए एक तो सर्कुलर एलिमेंट लिया हूं, ठीक है। तो सर्कुलर एलिमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर एलिमेंट, एरिया ऑफ सर्कुलर एलिमेंट कितना डिस्टेंस में है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये वाला एक्सिस को मैंने ले लिया ए बी, जो कि क्या करता है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो इसमें देखिए एरिया ऑफ द सर्कुलर एलिमेंट अभी क्या हो जाएगा, कैसे इसका एरिया निकालेंगे आप देख लीजिए। सपोज ए वाला तो सर्कुलर एलिमेंट है, इसको मैं क्या करूंगा, यहां से काट देता हूं। जब काट के सीधा कर दूंगा उसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा पेरीमीटर, लेंथ इक्वल टू क्या बन जाएगा, पेरीमीटर। तो इसको अगर एलिमेंट को मैं यहां पर काट के फ्लैट कर दूंगा, इसको अगर मैं काट के फ्लैट कर देता हूं तो ये क्या बनेगा मेरे को बताइए, इसका लेंथ क्या बनेगा हमको बताइए। काट के मैं अभी इसको फ्लैट कर दिया, काट के जैसे फ्लैट कर दिया, इसका लेंथ क्या बन जाएगा, यहां से काट के सीधा कर दिया, इसका लेंथ बन जाएगा पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, रेडियस तो x है एलिमेंट का, पेरीमीटर हो गया 2 पाई x, एंड इसका विड्थ कितना था dx, इसका विड्थ था dx। तो एरिया ऑफ द एलिमेंट क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कुलर एलिमेंट क्या हो गया अभी, 2 पाई x इनटू dx। अभी देखिए हमारा स्टेप क्या था, यू हैव टू फाइंड मास ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। कैसे मास ऑफ द एलिमेंट निकालेंगे, देखिए मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे बताइए। मास पर यूनिट एरिया क्या बन गया, मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क इनटू एरिया ऑफ द एलिमेंट। एरिया ऑफ द एलिमेंट अभी क्या हो गया, 2 पाई x इनटू dx, ठीक है। दिस इज द मास ऑफ द एलिमेंट। अभी क्या होगा, पाई पाई कट जाएगा, तो ये क्या बन गया, 2m by r स्क्वायर इनटू x dx। यही तो हमारा एरिया ऑफ द एलिमेंट है। एरिया ऑफ द एलिमेंट को आपको क्या लिखना है, dm। यू कैन नॉट राइट इट इज अ बिग एलिमेंट, इट इज अ स्मॉल एलिमेंट, उसके लिए मास को क्या लेना है, dm। एक बार एलिमेंट का मास निकल जाता है, हमको फिर क्या निकालना पड़ता है माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग को निकालना पड़ता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट। अभी mi ऑफ द एलिमेंट क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज mi ऑफ द एलिमेंट बताइए हमको। mi ऑफ द एलिमेंट, mi ऑफ द एलिमेंट अभी क्या हो जाएगा, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा होगा, तो उसके लिए हम इसको क्या लिखेंगे, di। तो क्या लिखेंगे, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये जो एलिमेंट है एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या हो गया, x, तो इसका क्या, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी मुझे बताइए मास ऑफ द एलिमेंट क्या है, 2m by r स्क्वायर इनटू x dx, x स्क्वायर में मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, x क्यू dx। ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए इसमें x स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ है dm में, x इंटू x स्क्वायर हो गया x क्यू। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट निकल गया, कौन सा एक्सिस में निकाल रहे हैं सब कुछ समझ लीजिए। ये कौन सा एक्सिस है, देखिए अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मेरा इसमें एक्सिस क्या बताइए हमको, इसमें एक्सिस AB है। देखिए मेरा डायग्राम में एक्सिस है AB। अब इसमें लीजिए सब कोई, अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल mi ऑफ द डिस्क निकालेंगे अबाउट एक्सिस AB, mi ऑफ द डिस्क। एक बार mi ऑफ द एलिमेंट निकल जाता है, उसका mi ऑफ द टोटल रिजिड बॉडी को हम लोग को निकालना पड़ता है। तो mi ऑफ डिस्क क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज mi ऑफ डिस्क, i हो गया, दैट इज क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ di। तो इंटीग्रेशन ऑफ di क्या बन गया, di का वैल्यू अभी कितना है, 2m by r स्क्वायर इज ए कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन का बाहर आ जाता है। वेरिएबल खाली कौन है इसमें, x, तो खाली इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, x क्यू dx। मैं फिर बता देता हूं, कोई भी इंटीग्रेशन अब जब करेंगे ना, हमेशा कांस्टेंट को बाहर ले आइए। इधर में मास ऑफ द डिस्क कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द डिस्क कांस्टेंट है, 2 इज ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन का बाहर आ गया। जो डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो खाली इंटीग्रेशन का अंदर में कौन रह गया, एक्स क्यू डी एक्स। एक्स का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा, देखिए एक्स का वैल्यू कहां से कहां वैल्यू करेगा, 0 से लेके r तक। तो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या हो जाएगा, 0 टू r। अभी हमको फिर बताइए क्या होगा इसका वैल्यू, 2m by r स्क्वायर। सबको पता है एक्स क्यू dx का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यू dx का इंटीग्रेशन होता है x4 by 4। तो इंटीग्रेशन का लिमिट अभी क्या हो गया, 0 टू r। तो अभी क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट, 2m by r स्क्वायर इंटू x का जगह में r डाल दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, r4 by 4।
फिर x का जगह में 0 डाल दीजिए, 0 डालने से तो 0 हो जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाफ mr स्क्वायर। आप लोग सबको तो मालूम है कैसे इंटीग्रेशन निकालना है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, I इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2। मैं फिर बता रहा हूं, कोई भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का एक ही तरीका है। आपको एलिमेंट लेना है, लेंथ के लिए लेंथ एलिमेंट, प्लेन के लिए लामिना के लिए एरिया एलिमेंट, अगर कोई वॉल्यूम टाइप का चीज है तो आपको लेना है वॉल्यूम एलिमेंट। फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, मास ऑफ द एलिमेंट इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस, वो डी हो गया। फिर इंटीग्रेशन कर दीजिए, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। बड़ा कॉमन सा तरीका है, कोई इसमें कोई डिफिकल्ट चीज है नहीं। चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए एक एनुलर डिस्क है, देख लीजिए सबको, एक एनुलर डिस्क है। इसका मतलब उसका इनर रेडियस r1 होता है, आउटर रेडियस होता है r2। सबको देख लीजिए, इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2। ये दोनों में डिफरेंस क्या, अभी जो मैंने डिस्क का निकाला और इसका निकाला, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। खाली इतना है, इसमें रेडियस कहां से कहां वेरी कर रहा है, r1 टू r2। देखिए इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस है r2। ये वाला इधर में क्या होल है, डिस्क का मिडिल पोर्शन में होल है, इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2। तो मुझे बताइए इस केस में मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा बताइए, मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, एरिया, ये एनुलर डिस्क का एरिया क्या हो जाएगा हमको बताइए, m बाई, ये तो पूरा क्या है, होल है ना, इसमें कुछ है नहीं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू r2 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू r1 का स्क्वायर। अल्टीमेटली ये क्या हो गया, m बाई पाई इंटू r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। ये तो आपको पता है कैसे एरिया निकालना है एनुलर डिस्क का। अच्छा एक चीज बताइए, हम लोग अभी एलिमेंट कैसे लेना है, जैसे डिस्क का केस में लिया, एट एनी डिस्टेंस x आप एक तो रिंग एलिमेंट ले लीजिए, एट एनी डिस्टेंस x एक रिंग एलिमेंट ले लिया, रिंग का भी विड्थ कितना हो गया dx, तो रिंग का भी एरिया क्या हो गया मेरे को बताइए। इसी रिंग को हम लोग काट देंगे, काट के सीधा कर देंगे, जैसे सीधा कर देंगे इसका लेंथ क्या हो गया 2 पाई x एंड ब्रेड्थ अभी क्या हो गया, ब्रेड्थ हो गया dx। इसको जब काट के सीधा कर देंगे तो पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ हो जाएगा ना, और ये वाला ब्रेड्थ हो जाएगा dx। अभी मुझे बताइए मास ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, कौन बताएगा बोलिए, व्हाट इज मास ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ एलिमेंट बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, मास ऑफ एलिमेंट बन जाएगा मास पर यूनिट एरिया ऑफ द एनुलर डिस्क इनटू एरिया ऑफ द एलिमेंट, इनटू एरिया ऑफ द एलिमेंट। ये मास पर यूनिट एरिया ऑफ द एनुलर डिस्क इनटू एरिया ऑफ द एलिमेंट। एरिया ऑफ द एलिमेंट क्या हो गया 2 पाई x इंटू dx। आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे पाई पाई कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या निकला 2m बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, अभी क्या हो गया पाई पाई तो कट चुका है, तो एक बन गया x इंटू dx। अभी मेरा मास निकल गया एलिमेंट का। फिर हमको क्या स्टेप है, mi ऑफ द एलिमेंट निकालना है। अभी मुझे बताइए व्हाट इज mi ऑफ द एलिमेंट, mi ऑफ द एलिमेंट कौन सा एक्सिस में, कौन सा एक्सिस में, वही एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो अभी मुझे बताइए mi ऑफ एलिमेंट, बम बम बोले बताइए, बम बम बोले बताइए सब कोई, mi ऑफ एलिमेंट क्या बन जाएगा, व्हाट इज mi ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा होगा, तो अभी क्या हो गया मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास हो गया एलिमेंट का dm, उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस क्या x, तो अभी क्या बन जाएगा ये x का स्क्वायर, क्योंकि एलिमेंट जो है ये वाला एलिमेंट इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस हो गया x का स्क्वायर। अभी मुझे बताइए क्या बन जाएगा, dm क्या है 2m इंटू पाई पाई तो कट चुका है, यस r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू, देखिए इंटू एक्स स्क्वायर है, तो ये वाला एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यू हो गया, तो ये बन गया एक्स क्यू dx। ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट हो गया। अभी mi ऑफ एनुलर डिस्क, mi ऑफ एनुलर डिस्क, इसको निकालना हम लोग को अभी mi ऑफ एनुलर डिस्क। अब मुझे बताइए हाउ टू फाइंड mi ऑफ एनुलर डिस्क, इंटीग्रेशन कर दीजिए। मैं अभी बताया ना आप लोग को, मैं क्या बताया, पहले आपको mi ऑफ द एलिमेंट निकालना है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन जेई में आया है, इसी का ऊपर क्वेश्चन बेस करके आया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, तरीका आप लोग को पता चल गया। पहले का एलिमेंट चूज कीजिए, एलिमेंट का मास निकालिए, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, फिर टोटल के लिए इंटीग्रेशन कर दीजिए, जो प्रोसेस में फॉलो कर रहा हूं। mi ऑफ एनुलर डिस्क क्या हो गया अभी मुझे बताइए, mi ऑफ एनुलर डिस्क हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ di। di का वैल्यू हमारा कितना है
2m बाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन का बाहर आ जाएगा। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं निकलता है, ओनली वेरिएबल का निकलता है। वेरिएबल में बचा क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स क्यू डीएक्स का इंटीग्रेशन। रेडियस कहां से कहां वेरी करेगा बोलिए, एक्स का वैल्यू, ये तो पूरा हवा है, इसके अंदर में कुछ हो नहीं है, तो x1 से लेके सॉरी R1 से लेके R2 तक, देखिए ये तो पूरा एनुलर डिस्क है ना, अंदर में तो कुछ है नहीं, रेडियस कहां से कहां वेरी किया, R1 से R2, तो इंटीग्रेशन का लिमिट आ गया R1 से R2। फिर देखिए इसमें क्या हो गया, 2m बाई ये बन गया 2m बाई क्या बन गया मेरे को बताइए, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एक्स क्यू डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट, एक्स क्यू डीएक्स का इंटीग्रेशन बन जाएगा x4 बाई 4। तो इंटीग्रेशन का लिमिट अभी राइट हैंड साइड में आ गया माय डियर स्टूडेंट। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2m बाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। देखिए पहले x का जगह में R2 का वैल्यू डालिए, तो ये क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट, R2 टू द पावर 4, फिर x का जगह में क्या डालिए, R1 टू द पावर 4 एंड 4 तो नीचे में है, डिवाइडेड बाई 4। देख लीजिए अभी इसमें सब कुछ, देखिए a टू 4 के साथ कट जाएगा हाफ में, हाफ, अभी क्या बच गया m, इधर में देखिए अभी ये चीज को देखिए, a4 माइनस b4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर, आई बिलीव ये पूरा क्लियर हो गया आपको। a4 माइनस b4 माने R2 4 माइनस R1 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अभी क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हो गया बताइए, ये भी इसमें कितना बचा है, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, नीचे में अभी कितना है R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, देखिए डिनोमिनेटर में क्या है R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, अभी R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर कट जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या हो गया बताइए, ये मेरा कट के क्या हो गया अभी, हाफ m इंटू क्या हो गया बताइए, ये दोनों कट जाएगा, निकल के क्या आ गया अभी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इसको भूलना नहीं है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, इसका ऊपर में भी एक क्वेश्चन आया था माय डियर स्टूडेंट्स जेई में, इसको भूलना नहीं है कभी ये फॉर्मूला को, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पूरा डिस्क का याद कर लेंगे तो ये वाला याद रहेगा। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, फुल डिस्क का हाफ m r स्क्वायर, अगर एनुलर डिस्क है तो हाफ m R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। दिस इज हाउ वी फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए एनुलर डिस्क। अगेन मैं बोल रहा हूं जेई में बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो कि बेसिक फंडामेंटल्स का ऊपर में बेस करके आता है। आप लोग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आया मैं आपको दिखाऊंगा जो कि यही बेसिक फंडामेंटल्स का ऊपर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एलिमेंट चूज कीजिए, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, फिर इंटीग्रेशन करके टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। फिर चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, देखिए अभी एक क्वेश्चन जेई में आया था, जेई मेन में, एमआई और जेई मेन में भी आया था, और दोनों क्वेश्चन जेई मेन में आया था। मैं लिखा नहीं कौन सा ईयर का जेई मेन में आया था, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन जेई मेन में आ चुका है। इसमें आप लोग देखिए एक चीज ये बोलता है कि सेमी सर्कुलर रिंग है, तो सेमी सर्कुलर रिंग में आप कैसे निकालेंगे, और इस तरह मैंने दिया सेमी सर्कुलर डिस्क। अगेन सेमी सर्कुलर रिंग में मास एलिमेंट आएगा, बट सेमी सर्कुलर डिस्क में क्या आएगा, क्या बताया था, बोलिए मेरे रांचो लोग, बोलिए क्या बताया था मैंने, डिस्क में क्या एलिमेंट आएगा, डिस्क में आएगा एरिया एलिमेंट, इसको भूलना नहीं है। एंड तुम्हारा रिंग में क्या आएगा, रिंग तो लेंथ बनाता है, उसके लिए रिंग में आएगा लेंथ एलिमेंट माय डियर स्टूडेंट। आप लोग देख लीजिए अभी, सुनिए एक्सिस क्या है, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें एक्सिस क्या ले आऊं, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मैं लिख देता हूं। इसमें जो एक्सिस है ना, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है। अभी देखिए इसमें मुझे बताइए, दिस इज द मास ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, मास पर यूनिट लेंथ। अब मुझे बताइए मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, m बाई रेडियस r, सेमी सर्कुलर रिंग, सर्कमफेरेंस हो जाएगा पाई r। अब देखिए हम लेंथ एलिमेंट लिए हैं, मास ऑफ द एलिमेंट, मैं बताया ना लेंथ एलिमेंट का लेंथ अभी क्या है, dl, एलिमेंट का लेंथ इसमें क्या है माय डियर स्टूडेंट, dl है। तो मास ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा बताइए हमको, व्हाट इज मास ऑफ एलिमेंट, इसमें मास ऑफ एलिमेंट बन जाएगा dm, दिल्ली टू मद्रास, नो इट इज अ स्मॉल मास dm, तो dm क्या हो जाएगा,
मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट। लेंथ ऑफ द एलिमेंट क्या है? डीएल। अब मुझे बताइए एमआई ऑफ एलिमेंट कौन सा एक्सिस में माय डियर स्टूडेंट्स? एक्सिस मैंने क्या बोला? पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ओ एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मुझे बताइए एलिमेंट अभी कितना डिस्टेंस में है? आर डिस्टेंस में है, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। एमआई ऑफ द एलिमेंट क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? अभी डीआई क्या बन गया? डीएम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस क्या है? आर है, तो डीएम इंटू आर स्क्वायर बन गया। तो ये वाला क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? अभी डीएम क्या है? एम बाई पाई आर इंटू डीएल इंटू क्या है माय डियर स्टूडेंट? आर स्क्वायर। अब मुझे बताइए एक आर कट गया तो एक क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट्स? बताइए सबको मुझे अभी ये क्या बन गया? एम आर बाई पाई इंटू क्या बन गया? डीएल। ठीक है, चलिए अभी एमआई ऑफ द एलिमेंट निकल गया। अभी मुझे बताइए, अभी एक बार एलिमेंट का एमआई निकल जाता है, इंटीग्रेशन करके हम लोग क्या करते हैं? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। समझ में आ गया सबको? अरे मेरे रांचो लोग बहुत स्मार्ट है, पक्का सबको समझ में आता होगा, मुझे उसमें कोई भी डाउट नहीं है। एकदम मजेदार गाने गाइए, माइंड को फ्रेश कीजिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन हमारा जेई मेन में आया था। एकदम माइंड को गाना उना गाइए, मस्त जम कीजिए, हंसिए और पढ़िए। देखिए आप जो भी चीज में पढ़ाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। एकदम खुश रहिए, एनर्जेटिक रहिए, मेरे जैसा पूरा एनर्जेटिक रहिए। ठीक है, चलिए अभी मैं क्या निकालूंगा? एमआई ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। अभी हम लोग क्या करेंगे? सेमी सर्कुलर रिंग का एमआई निकाल देंगे। ये वाला जेई में आया था माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दे रहा हूं। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीआई। डीआई अभी क्या हो गया? एम आर बाई पाई इज ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन का बाहर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, देखिए एम आर बाई पाई इंटीग्रेशन का बाहर आएगा बिकॉज ये कांस्टेंट है, खाली डीएल का इंटीग्रेशन होगा। हमको बताइए छोटा छोटा लेंथ डीएल डीएल दे के इंटीग्रेट मतलब ऐड करना। मैं क्या बताया था? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? बताइए बताइए बताइए। मतलब ऐड करना है। छोटा छोटा डीएल को अगर ऐड कर देंगे, लेंथ ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग निकल जाएगा। तो लेंथ ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग क्या होता है माय डियर रांचो? लेंथ ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग होता है पाई आर। फुल सर्कल होने से 2 पाई आर, सेमी सर्कुलर होने से पाई आर हो गया। तो पाई पाई कट के अभी क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट्स? एम आर स्क्वायर। अभी मुझे बताइए अगेन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? सेमी सर्कुलर रिंग का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज एम आर स्क्वायर। मुझे पूर्ण मात्रा में विश्वास है, मैं जो चीज समझा रहा हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? पहले एक एलिमेंट चूज करना है। अगर लेंथ टाइप का चीज है, लेंथ एलिमेंट। अगर लामिना है, प्लेन टाइप का चीज है, एरिया एलिमेंट। वॉल्यूम टाइप का चीज है, वॉल्यूम एलिमेंट। देन मास ऑफ द एलिमेंट निकलने के बाद उसका डिस्टेंस कितना एक्सिस से देख लीजिए, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, वो बन जाता है छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीआई। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर दीजिए, काम खत्म। मेरा विश्वास है आप लोग समझ गए। अभी देखिए, अभी हम लोग उसी तरह एमआई ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क निकालेंगे। डिस्क में क्या एलिमेंट लेंगे माय डियर स्टूडेंट? एरिया एलिमेंट लेंगे। अब मुझे बताइए ये जो एलिमेंट है इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? चलिए मैं वही फंडा बताया था, ये जो एलिमेंट है उसको सीधा कर दीजिए। जैसे आप एलिमेंट को सीधा कर दोगे, लेंथ ऑफ द एलिमेंट क्या हो जाएगा? ये तो सेमी सर्कुलर है, तो सेमी, मैं इसमें क्या बताया था? एक तो सर्कुलर एलिमेंट लिया हूं, अगर इसको मैं सीधा कर दूंगा तो पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर जितना रिंग है इसका लेंथ इतना हो गया, एंड इसका विड्थ क्या हो गया मेरे को बताइए? इसका विड्थ अभी क्या है? इसका विड्थ होता है dx। अब मुझे बताइए मास ऑफ द एलिमेंट में डायरेक्ट निकालता हूं, मैं मास ऑफ द एलिमेंट डायरेक्ट निकालता हूं। देखिए चलिए मास पर यूनिट एरिया निकाल देते हैं डी का, मास पर यूनिट एरिया। आप लोग को डाउट होगा नहीं तो मैं बता देता हूं। मास पर यूनिट एरिया होता है m। अगर फुल डिस्क होता है तो उसका एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये क्या डिस्क है? आधा डिस्क है, तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? बताइए, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या बन गया? 2m बाई पाई आर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द डिस्क। अब मुझे बताइए एरिया, मास ऑफ एलिमेंट डायरेक्ट निकाल देते हैं। एरिया ऑफ द एलिमेंट मैं इसमें लिख देता हूं, एरिया ऑफ एलिमेंट। मुझे बताइए इसमें एरिया ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? सब कुछ स्मार्ट है, हमको मालूम है, मेरे रांचो लोग पूरा स्मार्ट है। एरिया ऑफ एलिमेंट क्या बन गया? 2 पाई एक्स इंटू dx। एकदम सबको देखिए, 3 इडियट मूवी देखिए और एक मूवी देखिए, एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा। मुन्ना भाई एमबीबीएस, और एक लगे रहो मुन्ना भाई, एकदम पूरा देखिए, फिल्म देखिए। जब भी मौका मिलता है थोड़ा लाइफ में एंजॉयमेंट भी चाहिए।
अच्छा मूवी देखिए जिसमें कुछ सीखने के लिए मिलता है, ठीक है। मैं तो बहुत प्रभावित हूं 3 इडियट मूवी से, ठीक है ना। और एक जो लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म से, मैं बहुत प्रभावित हूं। सुनिए अभी एरिया ऑफ द एलिमेंट क्या हो जाएगा मेरे को बताइए, इतना हो गया 2x × dx। तो मेरे को सबको ही बताइए मास ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, व्हाट इज मास ऑफ एलिमेंट, मेरे रांचो लोग बताइए। मास ऑफ एलिमेंट बन जाएगा मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ एलिमेंट। एरिया ऑफ एलिमेंट अभी क्या हो गया मेरे रांचो लोग बताइए, 2πx × dx, पाई कट गया। अब मुझे बताइए क्या बन जाएगा, 2m/r² × x dx। क्लियर, 2m/r² × x dx। अब मुझे बताइए एलिमेंट अभी कितना डिस्टेंस में है एक्सिस से, एक्सिस तो पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, एक्सिस से x डिस्टेंस से है। तो अभी मुझे बताइए mi ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, व्हाट इज mi ऑफ एलिमेंट, mi ऑफ एलिमेंट बन जाएगा di, आपको मालूम है छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके लिए di बनेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, dm × मास ऑफ द एलिमेंट, कितना डिस्टेंस में है ये वाला एलिमेंट, एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस में है, तो उसका स्क्वायर बन जाएगा मास × डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी मास का वैल्यू क्या मेरे को बताइए, 2m/r² × x dx × x², तो ये क्या बन जाएगा x³ dx। अब मुझे बताइए mi ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, mi ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क कौन सा एक्सिस में, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, सेमी सर्कुलर डिस्क। mi ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, अभी i क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ di, ठीक है। तो 2m/r² इज ए कांस्टेंट, इट विल कम आउट ऑफ इंटीग्रेशन, खाली क्या बन गया x³ dx। अब मुझे बताइए x का इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, 0 से लेके रेडियस r तक, तो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, 0 से r तक। ये क्या बन गया अभी 2m/r², सबको पता है x³ dx का इंटीग्रेशन क्या है x4/4, एंड लिमिट किस तरफ शिफ्ट करता है, इंटीग्रेशन निकलने के बाद लिमिट राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता है। पहले x का जगह में r डाल दीजिए, r4 निकल जाएगा, फिर x का जगह में 0 डाल दिए, 0 डालने से तो 0 हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए इसका वैल्यू क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, तो 2m/r² इंटू x का वैल्यू r डालने से ये r4/4 हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, r4/4। फिर x तो 0 है, 0 का वैल्यू तो 0 है, तो ये कट के कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, ये कट के अगेन हाफ mr² आ गया है, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है। तो यहां से हमको अभी क्या समझ में आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया सेमी सर्कुलर डिस्क का mr²/2। सब कुछ सुन लीजिए, फुल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना है सेमी सर्कुलर रिंग का भी उतना होगा, लेकिन उसमें जो एम है वो मास ऑफ द टोटल रिंग है, इसमें मास ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग है। उसी तरह टोटल डिस्क का जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr², सेमी सर्कुलर डिस्क का उतना ही होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है मास में है। ये सेमी सर्कुलर डिस्क का मास है, इसमें जो mr²/2 है। इसका मतलब हमको समझ में आ गया, हमको अगर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, डिस्क का पता है, तो हम किसका किसका निकाल सकते हैं, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क एंड एनुलर डिस्क का भी निकाल सकते हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूं अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। इधर में देखिए अभी हम लोग अभी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे अगेन देखिए, लेट अस सी हाउ टू यूज दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम फॉर डिस्क। देखिए डिस्क का भी वही है, मैं जैसे बताया था रिंग में, अभी आपको रिंग में क्या बताया था, Ix = ID, बिकॉज एक्स एक्सिस देखिए इधर में देखिए एक्स एक्सिस किस में देके जा रहा है, डायमीटर में, वाई एक्सिस भी डायमीटर देके जा रहा है, दोनों इसको सिमेट्रिकली डिवाइड करता है, तो दोनों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, ये सेम हो जाएगा। सबको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, सो Ix + Iy क्या होता है, Iz किस तरफ जाता है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो मुझे बताइए इसमें Iz क्या हो गया mr²/2, बिकॉज z एक्सिस पासेस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। देखिए ये वाला x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है, ये वाला z एक्सिस में। Ix = ID में बताया अभी, x एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द एक्सिस थ्रू डायमीटर, ID हो गया Ix, Iy भी ID हो गया, बिकॉज ये भी डायमीटर देके जा रहा है, बिकॉज x एक्सिस एंड y एक्सिस क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, लाइंग इन द प्लेन ऑफ डिस्क। तो Ix हो गया ID, Iy भी हो गया ID, और z एक्सिस क्या होता है पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो ये हो गया mr²/2, तो 2ID हो गया mr²/2, तो ID क्या बन गया mr²/4। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द डायमीटर इज mr²/4। माय डियर स्टूडेंट्स देखते रहिए।
चलिए अभी हम लोग टैंजेंट में निकालेंगे। टैंजेंट अभी कहां पर है? टैंजेंट इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। अब मुझे बताइए, ये वाला तो डायमीटर है, देख लीजिए ये वाला डायमीटर है और ये वाला टैंजेंट है लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। अब हमको बताइए ये दोनों पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होगा कि नहीं होगा? पक्का यूज होगा माय डियर स्टूडेंट्स। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट अ टैंजेंट कहां देखा जा रहा है? लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, ये वाला एक्सिस हो गया ये वाला, मैंने लिखा IT is equal to sum of moment of inertia of a parallel axis through center of mass IG plus mass of the disk into square of distance between parallel axis। So ये जो IG मैंने लिखा हूं, ये IG भी डायमीटर देके जा रहा है, तो ID हो गया IT plus mr square। ID क्या होता है? डायमीटर देके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? mr square by 4। तो ये बन गया mr square by 4 plus mr square, तो ये क्या बन गया? 5 by 4 mr square। समझ में आया? I believe everybody has understood it। अरे मेरे रांची लोग बहुत स्मार्ट है, सब समझ जाएंगे, कोई बड़ा बात नहीं है, सबको पूरा सब समझ जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन जेईई 2018 में आया था, इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। ये आया था जेईई 2018 में, बड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है। देखिए ये वाला कौन सा एक्सिस है बताइए? इसमें क्वेश्चन क्या मालूम है? पूछा है कि जेड एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय जेड डैश एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका रेशियो क्या है, यही पूछा गया है। क्या हम लोग निकाल नहीं पाएंगे इतना? देखिए जेड एक्सिस किस तरफ जा रहा है? ड्राइंग को देखिए, ढंग से ड्राइंग को देखिए। जेड एक्सिस किस तरफ जा रहा है? पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन माय डियर स्टूडेंट्स। सो इस डायग्राम में जेड एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अभी डिस्क का निकाले थे ना, लेकिन ये जेड डैश एक्सिस क्या है? क्या ये जेड डैश जो आपको टैंजेंट जैसा दिख रहा है, इज इट लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क? नो। व्हाई नो? लेट अस सी व्हाई इट इज नॉट लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग। देखिए ये टैंजेंट प्लेन ऑफ द रिंग में है। अब मुझे बताइए ये जो ड्राइंग है, ये जो जेड डैश एक्सिस क्या, ये क्या लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क है? नो, इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। इसमें आप क्या कहते? देखिए इसमें आप क्या कहते? देखिए इसमें आप क्या कहते? ये जो टैंजेंट है लाइंग इन द प्लेन ऑफ द, कहां पर है? लाइंग इन द, देखिए ये जो टैंजेंट था लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, और ये वाला क्या था? डायमीटर। डायमीटर के साथ पैरेलल था ये, लेकिन इसमें क्या है? ये जो जेड डैश एक्सिस है, देख लीजिए ये जेड डैश एक्सिस इसको टच करके जा रहा है, लेकिन वो पैरेलल किसको है? पैरेलल है जो एक्सिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका सेंटर ऑफ मास देके जा रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग है। इसका मतलब जो जेड एक्सिस है दैट इज नॉट थ्रू डायमीटर। मतलब ये वाला एक्सिस और ये जेड डैश एक्सिस एंड जेड एक्सिस दे आर पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल एक्सिस थ्योरम में भी यूज होगा। मुझे अभी बताइए ये जो क्वेश्चन मैंने दिया हूं, आईजेड तो निकल गया बिकॉज दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। आईजेड डैश एक्सिस में क्या होगा? ये अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। क्यों बताइए? पैरेलल एक्सिस थ्योरम में भी क्या हो जाएगा बोलिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट सेंटर मास, पैरेलल एक्सिस टू सेंटर मास। तो अभी क्या हो गया? ये वाला क्या हो गया? कौन सा एक्सिस सेंटर में मास देके जा रहा है? जो कि जेड डैश एक्सिस को पैरेलल है, वो हो गया आईजेड प्लस फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ द डिस्क इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। में बताया था कि नहीं बताया था? तो जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है माय डियर स्टूडेंट? mr स्क्वायर बाय 2 प्लस क्या बन गया? mr स्क्वायर। तो अभी ये क्या बन गया? 3/2 mr स्क्वायर। ये 3/2 mr स्क्वायर बन गया। जस्ट अ मिनट होल्ड ऑन, 3/2 mr स्क्वायर। अब मुझे बताइए आईजेड बाय आईजेड डैश क्या होगा? आईजेड क्या हो गया मेरे को बताइए? व्हाट इज आईजेड? mr स्क्वायर बाय 2। ये क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट्स? 3/2 mr स्क्वायर। अभी बताइए इसका रेशियो क्या हो गया? 1/3। अरे मेरे रांची लोग बहुत स्मार्ट है, अभी जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर देंगे। मैं आज 2-3-4 का क्वेश्चन बता दूंगा रिंग एंड डिस्क में, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी एंट्रेंस में है, आप लोग कर सकते हैं। आप लोग बहुत स्मार्ट हो, एक बार समझ जाओगे। मैं बताया था ना रांचड़ दास छांचड़ और साइलेंसर में क्या डिफरेंस था? रांचड़ दास छांचड़ इतना ऊपर उठा क्यों? उसके नाम में इतना सारा पेटेंट आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वो समझ समझ के पढ़ा, तो उसका परमानेंट रिमेम्बरेंस होता है। आप लोग घोट के पढ़ेंगे तो क्या होगा? आपका परमानेंट रिमेम्बरेंस कभी भी नहीं होगा। मेरे से लिख लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए
देखिए एक तो क्वेश्चन दिया गया, देखिए ये और एक क्वेश्चन है, ये जे 2020 में आया था, जो कि यही डिस्क कॉपर में क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, इसमें बोलता है टू यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ सेम थिकनेस एंड डिफरेंट मटेरियल, बट नहीं सेम मटेरियल बट डिफरेंट रेडियस। एक चीज सबको समझ लीजिए, अगर मटेरियल सेम है ना, सबको मेरा बात सुन लीजिए, मटेरियल अगर सेम है तो उसका डेंसिटी सेम हो जाएगा। पानी, पानी का एक तो पानी हमको ले लेते हैं, मुझे बताइए, एक गिलास पानी लीजिए, एक बल्टी पानी लीजिए, दोनों का डेंसिटी सेम होगा ना अलग होगा? उसी तरह जब तक ये तो जब तक कोई भी चीज सेम मटेरियल में बना हुआ है ना, उसका डेंसिटी सेम रहेगा, बिकॉज डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। ऐसे दो डिस्क है, देख लीजिए, पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा डिस्क का। सबको देख लीजिए, इसमें क्या है, आप लोग देख लीजिए सबको, देखिए देखिए एक डिस्क है, छोटा वाला डिस्क है, और एक बड़ा वाला डिस्क है, देख लीजिए एक बड़ा वाला डिस्क है, लेकिन जो छोटा वाला डिस्क है दोनों का लेकिन थिकनेस सेम है। देखिए दोनों का थिकनेस क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों का थिकनेस सेम है। देखिए दोनों का थिकनेस सेम है, इसका थिकनेस मैंने ले लिया, दोनों का थिकनेस सेम है, ये वाला थिकनेस टी सेम है ना, अलग है, देख लेते हैं, रुकिए मैं क्वेश्चन देखता हूं। इसका थिकनेस हो गया टी, ठीक है, ये डिस्क है, लेकिन दूसरा का थिकनेस क्या है, दोनों का सेम थिकनेस है, सेम थिकनेस है, सेम थिकनेस है, सेम थिकनेस है, अलग नहीं है माय डियर स्टूडेंट, दोनों का थिकनेस सेम है। देखिए दोनों का थिकनेस हो गया सेम, सेम मटेरियल है, थिकनेस भी सेम हो गया, इसका थिकनेस भी टी है। देखिए इसका रेडियस कितना है, पहला का रेडियस है आर, पहला का रेडियस क्या है r1 इज इक्वल टू r, दूसरा का रेडियस क्या है मुझे बताइए, r2 इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, r इंटू अल्फा लिखा था, मैं अल्फा इंटू आर लिख दिया। सुनिए अभी बोल रहा है कि i1 बाई i2 इज इक्वल टू 1 बाई 16, आपको किसका वैल्यू निकालना है माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फा का वैल्यू निकालना। देखिए बड़ा सा सिंपल सा सवाल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जे 2020 में आया था। देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, मुझे बताइए कोई भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बताइए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर। बट ये डिस्क का हमको बताइए, ये डिस्क का थिकनेस दे दीजिए, थिन डिस्क तो है नहीं, इसमें क्या लेना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, मास कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्यों वॉल्यूम निकालेंगे मेरे को बताइए, इसमें थिकनेस दे दिया, जैसे थिकनेस दे दिया इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, मास हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना होगा मेरे को बताइए, व्हाट इज वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस इज द वॉल्यूम, डेंसिटी तो सेम है दोनों का, इंटू क्या हो गया आर स्क्वायर। देखिए आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, डी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो गया 2। अब मुझे बताइए ये क्या हो गया, 1/2 पाई रो टी, सॉरी पाई डेंसिटी हो गया रो है इंटू टी इंटू r4। सबको देख लीजिए, इसमें टी मेरे को बताइए रो क्या है, रो होता है डेंसिटी, किसका डेंसिटी, मटेरियल का, मटेरियल का डेंसिटी वेरी नहीं करेगा। मेरे को बताइए मैं इसमें मास कैसे निकाला, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर टी, एरिया इंटू थिकनेस इज वॉल्यूम, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास इंटू आर स्क्वायर बाई 2। यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। आप लोग देख लीजिए अभी, इसका मतलब एक चीज हमको समझ में आ गया, ये दोनों जो डिस्क है, ये दोनों डिस्क में देखिए थिकनेस सेम है, डेंसिटी सेम है, पाई तो सेम है, कांस्टेंट है, 2 इज ए कांस्टेंट, तो ये टोटल चीज कांस्टेंट हो गया। तो मेरे को बताइए आई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रेडियस टू द पावर 4। तो अभी देखिए बहुत इजी हो गया हमको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, i1 बाय i2, पहला वाला का रेडियस कितना है देखिए, r1 इज इक्वल टू r दिया है तो r टू द पावर 4 हो गया, दूसरा का रेडियस कितना दिया है r अल्फा, तो r अल्फा टू द पावर 4 हो गया। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड इट, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस ऑफ द डिस्क, क्योंकि ये चीज कांस्टेंट चीज दोनों के लिए कांस्टेंट है। तो आई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, दोनों डिस्क का रेडियस टू द पावर क्या हो जाएगा 4, तो पहला वाला डिस्क का रेडियस है r4, सेकंड वाला डिस्क का रेडियस है r अल्फा, देख लीजिए। तो ये भी क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, 1 बाई अल्फा टू द पावर 4। लेकिन हमको i1 बाई i2 मेरे को क्या दिया गया माय डियर स्टूडेंट्स, 1 बाई 16। तो मुझे बताइए अल्फा टू द पावर 4 क्या हो गया 16, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा इज 2, दिस इज द आंसर। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2। मेरे को पूरा विश्वास है आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखिए आप कोई भी चीज को जब तक पूरा नहीं समझते हैं आप कोई न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, तो कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, पूरा न्यूमेरिकल हो जाएगा। अभी से मैं क्या करूंगा मालूम है,
मैं आप लोग से सजेशन चाहता हूं, आप लोग प्लीज कमेंट दीजिए। मैं अभी एक छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा या बड़ा बड़ा वीडियो बना के समझाऊंगा, ये आप लोग को बोलना है। आप लोग जैसे सजेशन मुझे दोगे मैं उस हिसाब से वीडियो बना के आप लोग को नॉलेज बांटता रहूंगा। सब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग जैसे मुझे सजेशन दोगे मेरा कमेंट्स में, उसी तरह से मैं आपको टीच करूंगा। सब आपका ऊपर डिपेंड करता है। उसी के लिए सबको मेरा अगेन अनुरोध है, मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और नॉलेज गेन कीजिए फिजिक्स का ऊपर में। चलिए मेरे नाम, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनिए, ये तो सॉलिड्स पर हम थोड़ा बाद में जाते हैं, इसका तो बाद में बात करेंगे, इसको तो बाद में हम लोग बात करते हैं। इसमें देखिए मैं और 2 क्वेश्चन करा रहा हूं आज का क्लास में, लेक्चर 3 में और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज यहां तक मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे को अभी सजेशन मिला है कि छोटा छोटा वीडियो बनाने के लिए। लेकिन आप लोग प्लीज कमेंट में मेरे को सजेशन दीजिए। आप अगर चाहते हैं कि मैं 1.5 घंटा का वीडियो बनाऊं या 2 घंटा का वीडियो बनाऊं या आधा घंटा का वीडियो बनाऊं, आप जैसे बोलोगे मैं उस हिसाब से वीडियो बना के यूट्यूब में दूंगा, मेरा चैनल में, और आप लोग उसको स्टडी करके अपना नॉलेज को गेन कर पाएंगे। सब आपका ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लीज मेरा अनुरोध है, सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट में सजेशन दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा गया देखिए, एमआई ऑफ 3 रिंग्स अबाउट द डॉटेड एक्सिस। देखिए ये वाला जो डॉटेड एक्सिस है, ये तीनों रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, मैं आंसर दे दिया तो जल्दी कंप्लीट कर दूंगा बोल के। चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोग देख लेंगे समझ में नहीं आएगा आपको। चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं, मिटाने से ज्यादा मजा आएगा करने के लिए, हम लोग को सॉल्व करने के लिए ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, हम लोग इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसको देख के करने से मजा नहीं आएगा। ठीक है, इसको मजा नहीं आएगा, इसको मिटा देते हैं हम लोग। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए डॉटेड एक्सिस, देखिए इसमें 3 ठो बॉडी है, 3 बॉडी का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए एंड टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू इंडिविजुअल रिंग। देखिए पहले वाला मुझे बताइए, सबको मुझे बताइए, सबका मास सेम है, सबका रेडियस सेम है। देख लीजिए सबका मास सेम है, रेडियस सेम है। देखिए जो रिंग ए है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस बताइए, और बी जो रिंग है वो दोनों सेम एक्सिस में जा रहा है ना अलग एक्सिस में जा रहा है बताइए। दोनों तो सेम डायमीटर देके जा रहा है और दोनों का मास सेम है, रेडियस सेम है। उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस के रिंग ए एंड रिंग बी अबाउट द डायमीटर इज सेम। अबाउट डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रिंग का माय डियर स्टूडेंट, अबाउट डायमीटर रिंग होता है mr²/2। परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग होता है mr² रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड अबाउट डायमीटर क्या होता है mr²/2। मुझे अभी सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या करना पड़ेगा आप लोग देख लीजिए। अगर हमको सी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मेरे को पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। मेरे को सी में और एक पैरेलल एक्सिस मैंने ले लिया। माय डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए, मैंने एक पैरेलल एक्सिस ले लिया, देख लीजिए लिया कि नहीं है। देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम डालेंगे ना माय डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए। तो मुझे बताइए ये जो रिंग है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए वाला एक्सिस में कैसे निकालेंगे। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग सी अबाउट दिस एक्सिस, नॉट दिस एक्सिस, मेरे को ए वाला एक्सिस में निकालना। देखिए एक्सिस का नाम मैं दे देता हूं, एक्सिस का नाम दे दिया xy, ये वाला xy एक्सिस में निकालना। देखिए xy एक्सिस में रिंग सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, नहीं सॉरी xy एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा बताइए सब कोई, क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी अबाउट एक्सिस xy, मैं ब्रैकेट में लिख दो अबाउट एक्सिस xy इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम डाल रहे हैं। देखो ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए एक तो पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया ना, सेंटर ऑफ मास हो गया। सेंटर ऑफ मास देके क्या हो गया, एक तो पैरेलल सेंटर ऑफ मास देके एक तो पैरेलल एक्सिस ले लिया, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ये दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है, ये दोनों का जो बीच में जो डिस्टेंस आएगा उसका स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या बनेगा, मास ऑफ द रिंग इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा हटा देते हैं, देख लीजिए। अच्छा अभी मुझे बताइए आप लोग सीखिए इसमें मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए तो सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैं xy नहीं लिख रहा हूं, इसका जो g है जो सेंटर मास देके जो एक्सिस जा रहा है, ये तो डायमीटर देके जा रहा है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं id प्लस क्या हो गया
m इंटू आर का स्क्वायर। ये आर कैसे निकालेंगे, देखिए देखिए कैसे आर निकालना है। देखिए मैं क्या किया इसमें, देखिए एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड क्या हो गया 2r। तो अल्टीट्यूड क्या होता है, ऑल्टीट्यूड होता है √3/2 इंटू साइड्स। इसमें साइड्स क्या हो गया बोलिए 2r। 2r देखिए ये जो ट्रायंगल बना ना, एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना जिसका साइड होता है 2r। कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड क्या होता है, कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड होता है √3/2 इंटू साइड। √3/2 इंटू साइड अभी क्या हो गया, साइड हो गया 2r। तो ये क्या बन गया √3r। तो इसमें हमें क्या लिखेंगे, इसको मैं क्या लिखूंगा √3 इंटू आर का स्क्वायर। यही डिस्टेंस हो गया। देखिए पैरेलल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो डायमीटर देखे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रिंग का इस सब रिंग का मास m है, रेडियस m है, mr²/2 प्लस ये क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट, बताइए √3 का स्क्वायर हो गया 3mr² माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी क्या बन गया 6 + 1 7mr²/2, 7mr²/2। मैं अगेन समझा रहा हूं, देखिए ए वाला रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे ए वाला एक्सिस में निकालना है। मेरा डॉटेड एक्सिस कौन सा है जिसमें हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो होता है xy। इधर में देख लीजिए xy में ए एंड बी का निकालना कोई कठिन नहीं है, क्योंकि दोनों डायमीटर देखे जा रहा है। तो ए में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ ए एंड बी। डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²/2। सी का देखिए, सी का भी डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा IG, जो कि उसका सेंटर मास देके जा रहा है, वो भी तो डायमीटर थ्रू वो भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू डायमीटर हो जाएगा। देखिए ये हो गया सेंटर मास। ये जो रिंग है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू डायमीटर, ठीक है। तो ये दोनों अभी पैरेलल एक्सिस हो गया। कोई भी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाला रिंग का निकाल रहा हूं सी का, xy एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास IG प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस अभी स्मॉल r ले लिया हूं, स्मॉल r क्या हो गया ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑल्टीट्यूड क्या होता है √3/2 इंटू साइड्स। यहां पर हमको ये वाला r का वैल्यू निकल गया। तो IC का दो रिंग C का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस एक्सिस xy निकल गया। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ B प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ C अबाउट एक्सिस xy। तो ये बन गया mr²/2, ये भी बन गया mr²/2, और ये वाला कितना निकला माय डियर स्टूडेंट 7mr²/2। तो अल्टीमेटली क्या निकला 9mr²/2। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकला इस केस में माय डियर स्टूडेंट्स 9mr²/2। इतनी शक्ति मुझे दे न दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना। बस यही दुआ मांगिए अपने खुदा से, अपने भगवान से, किसी से भी मांगिए जिसको आप मानते हैं। आपका अंदर में शक्ति आ जाएगा, आपका अपने बुद्धि आ जाएगा। आप लोग आराम से जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे टीचर लोग आपको समझ में आ जाएगा। बस मन लगाइए, एकदम मस्त रहिए। जब भी टाइम मिलता है थोड़ा एंजॉय भी कीजिए, लाइफ में हर एक चीज का आनंद लीजिए, लेकिन बुरा काम नहीं करना है, किसी को तकलीफ पहुंचा के आराम नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन हमको अभी निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू दिस डॉटेड एक्सिस। 3 तो अभी ये डिस्क है। देखिए इसमें मैंने रिंग लिया था, देख लीजिए इसमें सब कोई, मैं बताया था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग एंड डिस्क पढ़ाऊंगा। देखिए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इधर हम लोग अभी क्या करेंगे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट द डॉटेड एक्सिस। बड़ा सिंपल है माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है इसमें, एकदम इजी है। देख लीजिए ये जो ए वाला डिस्क है, ए वाला एक्सिस उसका डायमीटर देके जा रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। डिस्क का डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²/4। चलिए हम लोग मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं ठीक से। आप लोग क्या करेंगे ना, इसको देखते रहेंगे, एकदम 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 मजा से देख लीजिए। अभी इसको देखना नहीं है, मैं लिखा था टाइम सेव करने के लिए, लेकिन मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। अभी तुम लोग को मैं देखना चाहता हूं कौन कितना समझा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी अबाउट द डॉटेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर मास। ए वाला IG क्या करेंगे IG प्लस मास ऑफ द डिस्क इनटू डिस्टेंस बिटवीन द डिस्क पैरेलल एक्सिस का स्क्वायर। देखिए हमको अभी डिस्क बी का
ए वाला एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जस्ट ए मिनट, मैं आपको ड्राइंग थोड़ा सुंदर बना देता हूं। ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता, जब तक अच्छा डायग्राम नहीं होगा ना मजा नहीं आता पढ़ने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। मजा तब आएगा जब हमारा डायग्राम मस्त होगा, तो हम लोग को और मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। एकदम पढ़ने में मजा आ जाएगा, डायग्राम सही होगा, ठीक है। देख लीजिए, हमको एक्स वाई एक्सिस में निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी मेरे को किस में निकालना है, एक्स वाई एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देख लीजिए, एक्सिस का नाम होता है एक्स वाई। चलिए, डिस्क ए तो इसका डायमीटर देके जाता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू डायमीटर mr स्क्वायर बाय 4। बट डिस्क बी का, ये तो डिस्क बी है, डिस्क बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, ये एक्स वाई क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास IG प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस दोनों का बीच में क्या हो गया, दोनों पैरेलल एक्सिस के इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द डिस्क। IG क्या हो गया, IG इज थ्रू डायमीटर ऑफ द डिस्क प्लस क्या बन गया, mr स्क्वायर। तो डायमीटर में क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर। तो क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट, 5 बाय 4 mr स्क्वायर। तो मुझे बताइए सी का भी क्या होगा, बताइए सी का भी बी के साथ सेम होगा। देखिए सी का जो प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस एक्स वाई, अब बी का जो प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस एक्स वाई, दोनों सेम है ना। अरे वही चीज है, देख लीजिए ना। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क सी अबाउट एक्सिस एक्स वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास IG, ये तो डायमीटर देके जा रहा है, फिर ID लिख दिया प्लस मास इनटू दोनों एक्सिस का बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर, सेम तो हो जाएगा 5 बाय 4 mr स्क्वायर। तो ICB क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, 5 बाय 4 mr स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा मेरे को बताइए, व्हाट इज टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज इक्वल टू IA प्लस IB प्लस IC माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। IA कितना है, mr स्क्वायर बाई 4 है, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 5 बाई 4 mr स्क्वायर, फिर C का भी क्या हो गया 5 बाई 4 mr स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये कितना हो गया, 5 5 10 1 11 mr स्क्वायर बाई 4। चलिए निकल के आ गया 11 mr स्क्वायर बाई 4। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जैसे बताया था मैं छोटा छोटा वीडियो करूंगा, उसके लिए आज मेरा यहाँ पर क्लास खत्म होता है, फिर 2 दिन इंतजार कीजिए, मेरा लेक्चर 3 स्टार्ट हो जाएगा। लेक्चर 3 में हम लोग क्या करेंगे, और भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और भी न्यूमेरिकल करेंगे जेई का, न्यूमेरिकल करेंगे नीट का। तब तक मुझे आराम दीजिए, आराम नहीं मुझे बहुत काम करना है। जस्ट मैं आप लोग को बोलता आप मुझे आराम दीजिए, मैं आपको आराम दे रहा हूं पढ़ने के लिए। चलिए सबको नमस्कार एंड जय जगन्नाथ। इंतजार कीजिए मेरा लेक्चर नंबर 3 को। थैंक यू।